हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर एक बहुत ही गंभीर समस्या है। गंभीर इसलिए है क्योंकि इससे जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। उसका कारण क्या है कि व्यक्ति जो है हर समय बीमारी की स्थिति में रहता है, उसको दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले एक केस को डिस्कस करते हैं। एक 60 साल का जो व्यक्ति है, मैन, ठीक है, एक 60 साल का पुरुष जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है और क्या शिकायत बताते हैं, ये शिकायत बताते हैं कि इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में परेशानी हो रही है और ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है पिछले कुछ दिनों से। तो दो बड़ी समस्याएं इनको महसूस होती है। एक होती है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिज्निया, मतलब रात को सोते हुए इनकी आँख खुल जाती है, रात को सोते सोते इनको सांस में परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है नींद के बीच में। दूसरा क्या होता है, ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया होता है कि लेटने के बाद में सांस फूल जाता है इनका। को पहले से कोई हार्ट फेलियर की कोई बीमारी नहीं रही है। इसके साथ साथ इनको कोई पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक वगैरह भी नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन डॉक्टर करके देखता है तो इनकी थर्ड हार्ट साउंड मिलती है। इसको सिर्फ डॉक्टर ही सुन सकता है और साथ साथ जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। तो एलिवेटेड जुगुलर वीनस प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर एक नस होती है, ठीक है जी। तो यहाँ की जो नस होती है गर्दन की, ये नस फूली हुई दिखाई देती है, जबकि नॉर्मल स्थिति में ये नस किसी की भी फूली हुई दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो नस दिखाई गई है ये फूली हुई है। सेम जो है दूसरा, ये सेकंड इमेज दी गई है, इसमें यहाँ पर गर्दन की ये जो नस है ये इस पेशेंट की फूली हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं जुगुलर वेन। क्या बोलते हैं? जुगुलर वेन। और जुगुलर वेन जब फुली हुई नज़र आती है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। रोगी का छाती का एक्सरे करा के देखते हैं तो उसमें कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट जो होता है उसका आकार बढ़ जाता है और उसका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, तो हार्ट का साइज बढ़ जाता है। एक टेस्ट करा के देखते हैं डॉक्टर, बीएनपी। बीएनपी क्या होता है? बी टाइप नाइट्रिक पेप्टाइड, मतलब ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर ये बढ़ा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है हार्ट फेलियर की स्थिति में रोगी है। लेकिन ये सभी जगह नहीं होता है, कुछ कुछ लेबोरेटरीज में ही होता है। तो रोगी का आता था आया है 600, तो डायग्नोज तो बन गया कि रोगी जो है हार्ट फेलियर की बीमारी से परेशान है। और साथ में डॉक्टर टेस्ट करके देखते हैं कि सीएडी तो नहीं है। सीएडी क्या होती है? हार्ट की जो नसें होती हैं उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है रोगी का एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं, एसीई आई के द्वारा, और डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होती है कि जो पेशाब को लाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग जो है डॉक्टर शुरू कर देता है। ये पेशाब को लाने वाली दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जैसे रोगी को पेशाब आने लग जाता है रोगी को बहुत ज़्यादा सांस में आराम मिलता चला जाता है। इसके साथ साथ जो है बीटा ब्लॉकर्स जो दवाइयाँ होती हैं उनका भी प्रयोग शुरू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय कि हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट फेलियर जो होता है वो एक कॉमन आम समस्या बन चुकी है आज की डेट की, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये समस्या बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि इसके पीछे बहुत सारे कारण काम कर रहे होते हैं और वो सब मिल करके हार्ट की जो पंपिंग होती है, हार्ट बेसिकली किस प्रकार से काम करता है, जैसे घरों में टुल्लू पंप लगता है ना, उसका काम होता है पानी को फेंकना, आगे फेंकना। इसी प्रकार से जो हार्ट होता है उसका काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में फेंकना। तो उसकी जो पंपिंग होती है वो कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उस स्थिति को फिर हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है बीटा ब्लॉकर्स और इन दवाइयों के द्वारा किया जाता है। और इसका जो दूसरा सिनोनिम्स होता है, दूसरा जो नाम इसका जानते हैं वो CHF भी हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होता है, उसको भी हार्ट फेलियर या CHF बोल सकते हैं, ठीक है जी। ये बात करते हैं कि ये हमारे समाज में कितनी ज़्यादा गंभीर रूप से है। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से जो है समाज में फैली हुई है। 45, 40, 50 साल से ज़्यादा के लोगों में होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और 40% रिस्क जो पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट फेलियर की जो होते हैं उनमें EF मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि दिल की खून को फेंकने की जो क्षमता है वो नॉर्मल भी मिल जाती है, 50% तक मिल जाती है। और बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट है, 60% जो लोग हैं उनमें कितनी मिलती है? कम मिलती है। केवल 20%, 30% जो है हार्ट की पंपिंग जिसको हम EF बोलते हैं उतनी ही मिल पाती है केवल, ठीक है जी। तो 40 साल से उम्र जैसे बढ़ती है तो रिस्क बढ़ जाता है हार्ट फेलियर का। जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है उसमें कमी किस कारण से आ सकती है? एक कारण हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रोगी को हार्ट अटैक हुआ हो। जिनको पहले हार्ट अटैक हुआ हो उनको बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और कुछ लोगों को हार्ट अटैक होने का पता भी नहीं चलता है। साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं उसको, साइलेंट हो जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक किन लोगों में होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? साइलेंट हार्ट अटैक जिन लोगों को शुगर होती है, ठीक है जी, उन लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, मतलब दर्द नहीं होता उन लोगों को। इसके साथ साथ इस्कीमिया, जो दिल की नसें होती हैं जब उनको ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं मिलती है, उनमें कुछ ब्लॉकेज होता है, छोटा ब्लॉकेज होता है, तो उसको इस्कीमिया बोलते हैं। हाइपरटेंशन, जिन लोगों को BP की दिक्कत रहती है। वाल्वुलर डिस्फंक्शन, जिनकी हार्ट की वाल्व ठीक से काम नहीं कर रही होती है। कार्डियोमायोपैथी, जिनके हार्ट का आकार बढ़ चुका है, हार्ट का साइज बढ़ गया है। हार्ट का साइज जो है वो BP की वजह से भी बढ़ता है, ठीक है। और कभी कभी इन्फेक्शन होकर के दिल की जो दीवारें होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हार्ट के डिसफंक्शन शुरू कर देती है, मतलब हार्ट की जो अक्षमता है उसको कम करना शुरू कर देती है, अक्षमता हार्ट की कम होने लग जाती है और एक प्रकार का एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको एडिनर्जिक एंड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत में ये सिस्टम क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में जब ये सिस्टम काम करता है तो ये सारी जो समस्याएं शरीर के अंदर आ रही होती है उसको झेल जाता है, लेकिन ये कंपनसेशन अधिक समय तक नहीं रह पाता और यदि लंबे समय तक हार्ट की को जो है इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता कम हो जाती है और रोगी जो होता है हार्ट फेलियर या CHF की स्थिति में चला जाता है। और एक साथ साथ इन्होंने बताया है एंजियोटेंसिन 2, ये एक तत्व होता है बॉडी के अंदर मिलता है, कभी कभी डायरेक्टली ये भी जो है सेल की डेथ को करने मतलब जो हार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं, जो मसल्स की जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनको मारने लग जाता है, उनकी डेथ होने लग जाती है, जिससे हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है और उसकी जो इलास्टिसिटी होती है और पंपिंग पावर कम होने लग जाती है। डायग्नोसिस किस प्रकार से बनाया जाता है, हिस्ट्री रोगी से पूछा जाता है, वो खुद ही बता देते हैं कि भाई रात को सोते हुए उठना पड़ता है, थोड़ा सा चलते ही सांस फूल जाता है, लेटने पर सांस फूलता है। ठीक है जी, जब सोते हैं सीधे लेटते हैं बिस्तर पर तो सांस फूल जाता है, बैठते हैं तो आराम मिलता है। इस तरह की हिस्ट्री रोगी देता है। एग्जामिनेशन में जैसे कि बताया कि हार्ट की साउंड को सुनते हैं डॉक्टर, तो कभी कभी उसमें थर्ड हार्ट साउंड मिलती है। छाती का एक्सरे कराया जाता है जिसमें दिल का आकार बढ़ा हुआ मिलता है। ECG कराई जाती है जिसमें हार्ट के चेंजेज मिलते हैं, हार्ट में बीमारी के चेंजेस। लेबोरेटरी कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जैसे कि BNP पीछे हमने जिक्र किया था, सांस फूल रहा है उनका चलने पर काम करने में, वो भी इंडिकेट करता है। और एक जो चीज़ इन्होंने नहीं बताई है वो इन्होंने 2D इको नहीं बताई है। 2D इको जो होती है एक इंपॉर्टेंट जाँच है, उससे हमें दिल की पंपिंग के बारे में पता चलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या उसमें जो है लक्षण आएंगे या क्या चीज़ें ऐसे सामने आएगी जिससे पता चलेगा कि हार्ट फेलियर की शिकायत शुरू हो चुकी है। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक जिन लोगों को हुआ है उनमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया मतलब रात को सोते हुए उठ जाते हैं, सांस फूल जाता है सोते सोते। ऑर्थोपनिया लेटने पर सांस फूलता है, चलने पर सांस फूलता है। इडीमा मतलब सूजन कहाँ पर मिलेगी, पैरों पर सूजन मिलेगी। एग्जामिनेशन में थर्ड हार्ट साउंड मिलेगी, ये नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता चलेगा। JVP जुगुलर वीनस प्रेशर, इसका इमेज इसके फोटो में आपको पीछे दिखा चुका हूँ। कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या है, BNP कितना मिलना चाहिए, 250 से अगर ज़्यादा मिलता है तो वो क्या कहता है कि हार्ट फेलियर की स्थिति आ चुकी है। अगर 100 से कम मिल रहा है तो फिर कम चांसेस हैं कि हार्ट फेलियर के। तो 250 से ज़्यादा, अभी हमने पीछे जो केस डिस्कस किया था उसमें रोगी का कितना था, 600, तो क्लियर कट था कि हार्ट फेलियर है। ECG की जाती है, ECG में कभी कभी AF भी मिलता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इमेजिंग, इसमें एक छाती का एक्सरे करा के देखा जाता है और उससे हमें जो है पल्मोनरी वीनस कंजेशन उसके बारे में पता चलता है। ठीक है जी, कभी कभी ईडीमा हो जाता है फेफड़ों के अंदर, उसके बारे में, हार्ट के आकार के बारे में पता चलता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिनका सांस फूल गया भाई हमने कह दिया कि उनको हार्ट फेलियर हो गया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सांस बहुत सारी स्थितियों में फूल सकता है। तो इसकी जो बीमारी है उसको हम दूसरी बीमारियों से कैसे अलग करेंगे। एक होती है बीमारी COPD, मतलब जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है। ठीक है, COPD। तो फिर इनमें क्या होता है कि इनमें भी डिस्निया होता है। डिस्निया मतलब क्या होता है, डिस्निया मतलब होता है सांस का फूलना, सांस को फूलने को डिस्निया बोलते हैं। तो इनमें भी सांस फूल जाता है, लेकिन इनमें जो सांस फूलता है वो क्या होता है कि वो ऑर्थोपनिया इनमें कभी नहीं होता। ऑर्थोपनिया जो होता है लेटने पर, ऑर्थोपनिया मतलब लेटने पर जो सांस फूलता है वो COPD वालों का कभी नहीं फूलता। हार्ट फेलियर जिनका हुआ है उनमें ही लेटने पर सांस फूलता है। और छाती का जो एक्सरे करा के देखते हैं तो जिन लोगों को हार्ट फेलियर की दिक्कत है उनका दिल का आकार बढ़ा हुआ मिलता है, जबकि जो COPD के मरीज होते हैं उनमें जो लंग्स होते हैं वो COPD जैसे होते हैं, लंबे से फेफड़े हो जाते हैं इनके थोड़े से देखने पर, ट्यूबुलर। ठीक है जी, और इसमें अलग से ही डॉक्टर देख करके पता चला लेते हैं कि भाई ये धूम्रपान करने की वजह से जो है फेफड़ों की बीमारी हुई है या हार्ट फेलियर की वजह से। एंजाइटी भी कभी कभी जो है, एंजाइटी में भी कभी कभी सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। एक छोटे मोटे एपिसोड हो सकते हैं कि जिनमें सांस फूल जाए रोगी का। एंजाइटी कैसे हो सकती है, अब जैसे कि अभी कोविड चला था, कोरोना हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो बहुत सारे लोग जो हैं उनको सांस में परेशानी आई थी, तो वो सांस में परेशानी सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं, कभी कभी एंजाइटी, घबराहट, चिंता
ठीक है जी। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी की स्थिति में चले जाते हैं, तो उससे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर उसमें जो छाती की जो एक्सरे करा के देखे जाते हैं वो नॉर्मल आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को न्यूरोमस्कुलर वीकनेस होती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब ये आम व्यक्ति के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है, तो ये डॉक्टर्स के लिए पॉइंट दिया गया है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया क्या होता है? फेफड़ों का ज़बरदस्त इन्फेक्शन, कभी कभी उसी स्थिति में भी, लेकिन न्यूमोनिया की स्थिति में कुछ और चीज़ें मिलेंगी, बुखार आएगा, ठीक है जी, और बलगम भी आ सकता है इन लोगों को। तो बुखार, बलगम, इस तरह की दिक्कत जो है न्यूमोनिया में मिलेगी। छाती में दर्द भी न्यूमोनिया में कभी कभी हो जाता है। सामने स्क्रीन पर जो है एक एक्सरे देख सकते हैं आप छाती का, इसमें हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ है। तो छाती का जो एक्सरे होता है उसमें हार्ट का साइज़ किस जगह दिखाई देता है? देखिए ये फेफड़े हैं, ये फेफड़ा है, इधर ये जो दूसरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, ये फेफड़ा है। यहाँ पर जो बीच में ये सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ये सारा ये हार्ट की जो होता है, हार्ट की वजह से ये वाइट हो जाता है। यहाँ पर इसमें हवा, जहाँ पर हवा होती है फेफड़ों के अंदर, वो ब्लैक दिखाई देता है हमें देखने पर। तो एक बहुत अच्छा तरीका जो मतलब एक बहुत ही रफ़ एंड टफ तरीका है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, कि एक पेन लीजिए, मान लीजिए आपने एक पेन लिया, तो आप उस पेन के सिरे को एक को यहाँ पर लगाइए और एक को यहाँ पर लगाइए। फिर आपको क्या करना है कि पेन को यहाँ से, पेन को जो है आप पेन को आप यहाँ से पकड़ लेंगे, ठीक है जी। पेन को यहाँ से पकड़ लेंगे, क्योंकि टिप तो पेन की यहाँ पर है, और पेन को यहाँ से पकड़ लेंगे आप जहाँ तक वो कोने पर आ रहा है। फिर उसके बाद में एक मिड लाइन आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर इसके बीचों बीच, फिर पेन की टिप आप यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पर पेन की वो पकड़ रखी थी, पेन को यहाँ से पकड़ रखा था आपने कि भाई देखते हैं, तो टिप पेन की अब आपने यहाँ रख दी, तो यदि ये पेन यहाँ तक आ रहा है, इस बाउंड्री तक, ठीक है जी, यदि इस बाउंड्री तक आ रहा है तो इस बाउंड्री तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पेन बाहर आ रहा है इस एक्सरे से, तो इसका मतलब है कि हार्ट का साइज, हार्ट का आकार जो है वो बढ़ गया है। ये कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है नापने का, बट ये एक क्या है कि ये आपको एक ओवरव्यू दे देगा, एक छोटा सा आपको जो है मदद करेगा आपकी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। आपके कोई भी प्रश्न हो तो उनको भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।